मैं शाम को करीब 6 बजे अपने घर की छत पर वॉकिंग कर रहा था। तभी कुछ करीबन 5 मिनट बाद छत के दूसरे भाग से किसी खड़खड़ाने की आवाज़ आई। मैं उस साइड देखने के लिए गया तो आखिर आवाज़ किस चीज़ की थी, क्योंकि छत पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। उसी दौरान मेरी नज़र चैनल की डिश पर पड़ी, जो छत के दूसरे भाग में थी। मुझे लगा कि शायद कोई चूहा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आई। मैं तुरंत वहां जाके देखा तो मैं सतर्क रह गया, क्योंकि जो चैनल की डिश पहले जिस जगह पे थी उस जगह से 5 फीट दूरी पर चली गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर यह हुआ तो कैसे हुआ। बाद में मैं उसी जगह खड़ा रहकर देखने लगा कि क्या अब मेरी नज़र के सामने यह हिलती है क्या। देखते ही देखते अचानक वह डिश अपनी जगह से हवा में करीबन 2 फुट ऊपर उठकर नीचे गिरी, जो अपनी जगह हिलने लग गई। यह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गया। मैंने तुरंत ही उस चैनल की डिश के मालिक को फ़ोन किया और उन्हें छत पर बुला के सारी बातें बताई। पहले तो मेरी बात सुनकर उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब यह हादसा फिर से उनकी नज़र के सामने हुआ तो उनके भी होश उड़ गए। कुछ देर बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों को लगा कि शायद कोई भूत प्रेत होगा, यह सब कर रहा होगा। फिर हम सब ने उस डिश को रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह ही इस डिश को यहाँ से निकाल कर फेंक देंगे। उस रात करीबन 1:45 बजे हम सब सो रहे थे, तभी मुझे छत पर किसी के घूमने की आवाज़ सुनाई दी। क्योंकि मेरा घर टॉप फ्लोर पे था, इसलिए जब भी छत पर कुछ भी हो तो सबसे पहले हमें सुनाई देता था। मैंने अपने घर वालों को जगाया और बताया कि छत पर कोई है जो घूम रहा है। उस रात हम सब हिम्मत करके छत पर गए, यह देखने के लिए कि आखिर ऊपर कौन है। हमने ऊपर जाके देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन छत पर किसी के पैरों के निशान थे, वो भी आम पैरों के निशान से कई ज़्यादा बड़े थे। हम डिश को देखने के लिए गए तो डिश पूरे छत पर कहीं नहीं थी। हमें लगा कि कोई किसी के उस डिश को फेंक दिया होगा, लेकिन पैरों के निशान ने हम सबको काफ़ी डरा दिया था, क्योंकि आज तक ऐसे निशान हमने पहले कभी नहीं देखे थे। रात काफ़ी होने के कारण हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब जो भी करना है वो हम कल सुबह करेंगे। का एक लड़का था और हम जो अपने अपने कमरे में चले गए। उस रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे मन में केवल यही चल रहा था कि कहीं हमारे छत पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है। दूसरे दिन सुबह जब हम सभी छत पर देखने के लिए गए तो देखा कि वो डिश जो कल रात छत पर से गायब हो गई थी, वह डिश आज उसी जगह पर वापस आ गई थी। तभी सबने डिसाइड किया कि इस डिश को तोड़ के उसे नष्ट कर देंगे, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। जब उस डिश को तोड़ रहे थे तब उसके अंदर से काले रंग का धुआं बाहर निकल रहा था, जो बहुत ही बुरी महक कर रहा था। उस डिश को तोड़कर उसे एक खुली जगह पे ले जाके उसे जला दिया। तब से लेकर अभी तक अब कोई आवाज़ या किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा था।